वेलकम बैक जी। और अब हम आखिरी इनिंग की बॉल्स की जाने बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी, बांग्लादेश ने जनाब अली 225 कर लिया है। 2 ओवर्स अभी रहते हैं, 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। ये एक अच्छा टोटल अपनी तरफ से बांग्लादेश का हो गया, इसलिए मैंने वर्ड अपनी तरफ से यूज़ कर दिया एहतियातन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि बांग्लादेश ये कर पाएगी। थोड़ा सा मुशफ़िकुर रहमान और शकीबुल वही पुराने वही चले, जिन्हें हम आप लोग कहते हैं, हाँ, चले हुए कारतूस कहते हैं, लेकिन वही चले और उन्होंने ही स्कोर किया है। तो जी, जनाब अली रिजवान भाई ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया और उनके साथ साथ हमारे लिए बहुत मोहतरम उस्तादों की तरह मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं। लीना मैम के कॉलम पढ़ पढ़ के हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जनाब अली रिजवान भाई, क्या सिचुएशन है जी? कहाँ कि मतलब मैं हैरान हूँ कि अब बांग्लादेश को पता नहीं मुंह से ये भी नहीं निकलता ना कि क्वालिफायर्स वाली टीम है, कोई ये वाली टीम एसोसिएट डायरेक्ट डायरेक्ट आए हैं। वही देखिए, कह रहा, अब ये भी नहीं निकलता, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस बड़ी बड़ा कांस्टेंट है। अफसोस होता है मुझे तो कि देखें, द टीम इज़ नॉट ग्रोइंग, मेच्योर नहीं हो रही। ये उसी लेवल पे जिस तरह 98 99 में ये आए थे। वो 2 प्लेयर होते थे, अशरफुल होता था, उसके ऊपर बॉलिंग में बैटिंग में लग जाते। मतलब आप यार कोई थोड़ा फॉर्मूला भी वही डेवलप है, तो करें। फॉर्मूला भी अभी और भी वही। इनका कसूर ये है कि इन्होंने अपनी पिचें ठीक नहीं की। जब तक आप डोमेस्टिक ठीक नहीं है, डोमेस्टिक की पिछे बात कर क्या। रहा हूँ, अपनी पिचें आप मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी बुला के गंदी गंदी पिचों पे आउट कर देते हैं और अपना आपको हौसला बढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी सैड। जितनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, तो यार टैलेंट ना निकलना ज्यादा है। और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। लेकिन ये कि अतर अली खान वाली हमें बात फिर याद आ जाती है कि जी श्योर शॉट टॉप 4 में, लेकिन शायद वो नीचे के टॉप 4 की बात कर मुझे रहे भी थे। मैंने कहा आज अत्तर अली खान बड़े सरप्राइज हुए होंगे, और इतनी बड़ी टीम ऐसे हाँ, आउट हो रही है। स्कोर तो वो कर नहीं रहे। मुझे जो उनका, जो मैं पिछले 3 दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि ये हमेशा 4 4 स्पिनरों के साथ जाते हैं। इस दफ़ा 3 pronged पेस अटैक के साथ आ रहे हैं। भाई यार वो अच्छा, या तो बड़े तेज़ हों, 140 वाले हों, को 38 वाले हों, वो मिलिट्री मीडियम टाइप बॉलर्स हैं तीनों, और वो 30 ओवर आप उनसे करवाते हैं। स्पिनर्स आपके पास है ही नहीं। सो अपनी पिचों के बावजूद उस तरह की पिचें बना के स्पिनर्स ना होना जुल्म है क्रिकेट के साथ। मैम लीना क्या कहती हैं? बहुत लंबा अरसा हो गया बांग्लादेश को, आपको मार्जिन भी नहीं है, लिवरेज भी नहीं है कि हम हैंडीकैप दें कि यार इस तरह हो गया तो ये है, अभी नहीं है, या स्ट्रक्चर नहीं, सारा कुछ है। उन्होंने तो अपनी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी शुरू कर रखी है। तो अब क्या कोई मेरा ख्याल है जवाब नहीं है इस तरह की परफॉर्मेंसेस का? मजा ही नहीं आता बांग्लादेश खेलती है तो। हाँ, देखिए बिल्कुल, आप लोग जो बातें करें बेसिकली मैं उससे एग्री करती हूँ। मैं खुद भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि देखें, पिचेस तो हमारी भी अच्छी नहीं होती। हमारी भी, हम डोमेस्टिक में अभी तक पिचेस डिसाइड ही नहीं कर सके, ना हम बॉल डिसाइड कर सके कौन सी बॉल पे। लेकिन हमारा नेचुरल टैलेंट इतना ज्यादा है कि ये सारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, शॉर्ट फॉल्स हैं, इन सब को डिफाई करके हमारा नेचुरल टैलेंट इतना अच्छा माशाल्लाह है कि वो फिर भी हम एवरी नाउ एंड देन हम कोई बड़ा सीरीज जीत जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज जीत जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश में देखिए मैच्योरिटी का थोड़ा फर्क है। अभी मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेट नेशन उनमें मैच्योरिटी बड़ी देर से आ रही है। आपको याद होगा श्रीलंका ने जब शुरू किया था तो उनमें बड़ी जल्दी 1980s में उन्होंने शुरू किया था और 96 में वो वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो हाँ, उनमें मेच्योरिटी बड़ी जल्दी आई। और उनके जैसे अभी आप तमीम इकबाल का एग्जांपल ले लें, रिटायरमेंट देना, फिर इंजरी हो जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने से वापस आ जाना, फिर रिटायरमेंट देना, इस तरह की जो इमोशनल वो है ना, अच्छा मैम, आप एक एक चीज सोचे मैम लीना, एटीट्यूड, लास्ट टाइम जो आई खबरें थिंक आई, दैट लेट्स देम डाउन आल्सो। एग्जैक्टली मैम लीना, जो लास्ट टाइम खबरें थी वो बड़ी अजीब थी कि तमीम को और शकीबुल हसन को घर में बुलाया प्रेसिडेंट ने उनके बोर्ड के, और वहां पर झगड़ा ये चल रहा था कि दोनों में से कैप्टन कौन बनेगा। आप देखें इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो क्या आप उससे अखज़ करें? फिर आ गया शकीब रह गया तमीम बाहर। तो खुद बताएं मैम, कहाँ ग्रो करेगी ये क्रिकेट? देखिए बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ ना कि अभी इनके आपस में ही मसले चल रहे हैं और पिचेस की भी बात है। छोटी छोटी चीजें मिलके सारी चीजें, जैसे आप कह रहे हैं कप्तानी का मसला भी होता रहता है। और बजाय कि दोनों लड़के कहें, जैसे ये एक तो क्रेडिट पाकिस्तान को देना पड़ेगा। हम जितना मर्जी कह लें कि कप्तान बाबर आजम को चेंज कर ले, लड़के नहीं कह रहे, लड़के यही कह रहे हैं हमारा कप्तान बाबर आजम है। तो दैट एज अ यूनिट वो बहुत अच्छी बात है कि वो जेल कर रहे हैं, वो अपने कप्तान के पीछे हैं, चाहे मीडिया हम लोग जो मर्जी कहते रहे। तो ये नहीं हो रहा बांग्लादेश में। वहां अभी तक कप्तानियों की जिद चल रही जैसे हमारे 80s में चलती थी कि जी वो रिवोल्ट हो गया,
8 लड़कों ने कप्तान के खिलाफ रिवोट हो गया, फिर कप्तान चेंज हो गया तो वो 8 लड़के वापस आ गए। इस तरह की बातें अभी चल रही हैं। थोड़ा फिर क्रिकेट की भी बातें हैं, पिचेस की, जैसे रिजवान कह रहे हैं कि वो इम्प्रूवमेंट लाएं और टैलेंट को हार्नेस करें। पता नहीं वो मेरिट पे कितना सिलेक्ट करते हैं, नहीं करते, और अपने बैकयार्ड में बुला के टीमों को हरा देना, उससे खुश हो जाना। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, डिफरेंट पिचेस मिलती हैं, प्रेशर्स मिलते हैं, क्राउड प्रेशर मिलता है। तो ये सब बातें भी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द टीम विनिंग एंड नॉट विनिंग। तो ये यकीनन, और बड़े क्लोज मैचेस भी कई दफा हमारे खिलाफ भी हार गए वो, जहां पर नर्व्स की प्रेशर लेने की बात आती है, वहां पर वो प्रेशर जो है वो एज अ नेशन तो वो बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमसे बेहतर जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन एज अ क्रिकेट नेशन थोड़ा सा उनको बेहतरी करनी पड़ेगी। क्या रिजवान? आई एग्री विद दीना, शी इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि एक और चीज़ की कमी है। अदर देन शकीब उनको कोई सुपरस्टार मिला नहीं है, लीडर मिला नहीं है। Agree. जिस तरह पाकिस्तान में अब्दुल कादिर फॉर लेग स्पिन, जिसकी वजह से आगे मुश्ताक आया और बहुत सारे लेग स्पिनर आए। वसीम अकरम एक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म, तो आपने लाइन लगा दी फास्ट बॉलर्स की, शाहीन सब फॉलो करते रहे। सईद अनवर टाइप बैट्समैन, या आप श्रीलंका से जब कंपेयर करते हैं तो उनको राणा टुंगा जैसा लीडर मिला। वो पेटी इश्यूज में नहीं पड़ा जाए। शकीब के तो बैन भी रहे, लड़ाई वाले, बदतमीजी वाले भी, और किस्म के भी, सट्टेबाजी का मामला। एंड देन यू नो लीडर्स लाइक मुरलीधरन, लाइक पीपल लाइक चमिंदा वास इन द बॉलिंग अटैक। तो वो इनको कोई वो ले दे के यार ये शकीबुर और मुशफिकुर पे रह जाते हैं। सो इनको दे नीड अ कपल ऑफ पीपल जिसको ना बैट्समैन भी देख सके, यंगस्टर ग्रो करते हुए, कोई स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग वाला भी कोई एक लीडर या दो बंदे मिल जाए ना, तो वो टीम एकदम उसको, जितना बाबर को देख के कितने लोगों ने बैटिंग ली। अच्छा, वजह क्या होगी रिजवान? एक चीज में आप दोस्त रहा, अच्छा भाई आप अपनी बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट, चलो T20 को अच्छा प्लेयर निकाल लो यार, वो भी नहीं आ रहा। असल में देखिए, जब तक आप इस हौसले से, हार का जो डर होता है ना, ये पाकिस्तान टीम में भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हमने टेस्ट सीरीज में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में कितनी गंदी पिचेस बना दी कि उस पर नियत ये थी कि यार किसी तरह ड्रॉ हो जाए। जब आपकी ये नियत होगी तो बाहर जाके भी नहीं खेल सकते। एंड लीना वाज एब्सोल्युटली राइट कि आपका फिर भी जो फास्ट नेचुरल टैलेंट एक आध निकल आता है ना, बाबर आजम टाइप, रिजवान टाइप, पसंद हो या ना पसंद हो, या टीम के लिए फिट इन जेल सही करता हो, लेकिन इतना बड़ा स्टार है। या इंडिया में कोहली है इस वक्त, पहले तेंदुलकर, द्रविड़ थे, गंगुली थे, धोनी था, उनको वो लीडर चाहिए। प्लस आपको यार, आपको दे नीड टू फोकस आपको टीम के ऊपर, कि आपकी जो जो कमजोरियां उनके बनाएं, आप उसको क्या कहते हैं, नेट से उसके बंदे निकालें, उन पे फोकस करें, उनके कैंप्स लगाएं। जिस तरह हम स्पिन बॉलिंग को ऑफ स्पिनर का कैंप नहीं लगा रहे पिछले 3 साल से, तो आपके पास ऑफ स्पिनर खत्म ही हो गया। सो यू नीड टू फोकस कि आपके जो स्टार्स हैं उनको लेके आए उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज और भी है मैम लीना, हम अगर देखें तो ये बात बड़ी बिल्कुल ठीक है रिजवान भाई की, कि एक आइडियलिज्म के लिए ना एक कोई पर्सनैलिटी चाहिए होती है कि जिसको आप सोचें, समझें, फॉलो करें, आपको लगे यार ये अच्छा। हमारे पास एक एरा में ये गैप आया भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था। एक एरा में जब राना नवीदुल हसन, ये वसीम वकार रिटायर हुए और ये बॉलिंग करते थे, तो एक गैप आया था, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं रहा। फिर आमिर और आसिफ आ गए, फिर वो गए, तो फिर उसके बाद और हमारे पास वहाब रियाज को बड़े लोगों ने देखा, यार पेस आ रही है, शेयर पेस है ये हमारे पास। अब बाबर आजम है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, शादाब है, मतलब 6, 7, 8 रिजवान है, 8, 9 बड़े हमारे पास स्टार। ये जो स्टार्स की कमी होती है ना, ये भी गेम को बड़ा खराब करती है। नहीं, 100% एग्रीड है, बिल्कुल। ये रिजवान ने बिल्कुल राणा टुंगा और अरविंदा डिसिल्वा, वास, उसके बाद आगे जयवर्धने और संगाकारा, ये सारे मुरलीधरन, ये सारे आते रहे। अब देखिए श्रीलंका के भी अब वॉइड क्रिएट हुआ है जयवर्धने और इनके बाद संगाकारा के बाद, तो हर टीम का, जैसे आपने कहा, हमारा भी बॉलिंग में वॉइड क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर उमर गुल ने भी आके काफी उस वॉइड को फिल किया। ये जो बात नाम आप ले रहे हैं सारे इनके साथ, लेकिन जब वॉइड आते हैं ना, फिर वही तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वही तो टेस्ट होता है कि आप कौन से स्टार्स अपनी टीम को प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अब हम जो मर्जी कहें, ये हमारे स्टार्स ज्यादातर जिनके हम नाम ले रहे हैं आ ही रहे हैं ना फर्स्ट क्लास से। अब ये सऊद शकील आया फर्स्ट क्लास से, आया फवाद आलम आए थे फर्स्ट क्लास से आए, अब्दुल्ला शफीक है वो भी इसी तरह रैंक से होके आए हैं। तो ये अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को सही करें, अपनी पिचेस को सही करें, और कोई मेंटोर टाइप जो स्टार्स निकालने का ना, ब्रांड्स
जिनको कहते हैं, हमने बड़ी पिछले सालों में बात होती थी कि अफरीदी के अलावा कोई ब्रांड ही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह अब इतने ब्रांड क्रिएट हुए 6 साल, हमें समझ नहीं आ रहा इन ब्रांड्स का अब करें क्या, इनको कैसे एडजस्ट करें। तो ये भी एक कोई साइकोलॉजिकल एंगल्स पे भी काम करना चाहिए बांग्लादेश को। एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। 245 किए जी 50 ओवरों में, मेरे नज़दीक बड़ा स्कोर हो गया। मतलब हाँ, हम ये सोचते हैं कि यार ये बड़ा है, मतलब हमें ये लगता है भाई 300-350 करना वाली टीम होनी चाहिए, अब बहुत हो गया चले। लेकिन 245 किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और 245 भी आखिर में मोहम्मदुल्लाह ने लड़के 41 किया है। और मोहम्मदुल्लाह आज रिप्लेसमेंट पर आए थे, एक प्लेयर को रिप्लेस किया गया था, तंजीम को अच्छा परफॉर्म करके। वापस आते ब्रेक से इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और रिजवान भाई ज़रा इस पर तो बात क्या करनी है, बस जीत जाएगा न्यूजीलैंड, ये आसान सा लग रहा है कुछ मामला, वरना रात में अगर कुछ चेंज हुआ फिर तो भाई कोई बहुत बड़ा कोई करिश्मा हो जाएगा, कोई बड़े लोग करिश्मा, और फिर तो उनकी टीम का चांस बन जाएगा। देखें, दे ऑलरेडी गॉट 2 पॉइंट्स ऑन द फिर बोर्ड, तो फिर अतुर अली ठीक हुआ। अच्छा यार, बॉलिंग पे हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया के अंदर बॉलिंग चूंकि हमारी सिमिलर कंडीशंस हैं, तो बॉलिंग भी, पिचेस भी बड़ी ऐसी हैं कि पेसर को, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इम्प्रेस किया, कमाल कर दिया उनके पेसर्स ने। अब मैं ज़रा आपसे अगर ये पूछूं कि चले ये तो हैं स्लो पिचेस, जो फास्ट पिचेस से ना कह लें, हम ऑस्ट्रेलिया, चले मैं निकल के डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या एवरेजेस रही हैं हमारे पेसर्स की? कल आप बात कर रहे थे, वो शाकिर भी आए हुए थे कि यार बुमराह से क्यों नहीं सीखते और इस तरह की बॉलिंग क्यों नहीं कराते। तो मैं खैर शो में था, बट टाइम क्योंकि कम था। देखिए, हर बॉलर की अपनी क्वालिटी होती है, ये ग्रो हुए इन पिचेस के ऊपर। बुमराह की स्पीड और है, बुमराह का टैलेंट और है। अभी यू कांट एक्सपेक्ट के सलीम जाफर जो है वो बुमराह वाले टैलेंट से बॉलिंग करा ले, वरना तो सारी बुमराह बन जाए ना। और सिराज भी बुमराह की तरह बॉलिंग शुरू हो जाए। तो हर बंदे का एक नेचुरल टैलेंट भी होता है। दूसरा, ज़रूरी नहीं होता कि बाकी एकदम आके दूसरे को देखें और शुरू हो जाए, क्योंकि जितना टैलेंट पाकिस्तान को अल्लाह ने दिया, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, और हम ये कहते रहे कि यार इनकी किस्मतें ख़राब थी कि जी ये यहाँ पैदा हो गए, वरना ये 600, 700, 800 विकेटें ले लेते। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि आप सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलिया को जाके देख लें ना, तो वसीम अकरम जैसा बॉलर जिसकी करियर एवरेज वनडे में भी 24 से नीचे 23 पॉइंट कुछ है, और टेस्ट मैचों में भी 23 पॉइंट कुछ है, तो यू एक्सपेक्ट कि यार अगर इसको ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला होता तो वहाँ तो ये 18 की एवरेज से वो विकेटें ले रहा होता। लेकिन वहाँ जाते हैं ना तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं पिचेस देख के, और ये हिस्टोरिकली मैं आपको प्रूवन नंबर से करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में वसीम अकरम की एवरेज 24 से 26 के बीच में, जो कि लोअर इन टेस्ट मैचेस अपने उसके करियर से, और इसी तरह लोअर इन वनडे इंटरनेशनल अपने करियर एवरेज से। वो भी ये 25, वहाँ भी 23 पॉइंट कुछ करियर एवरेज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जाके 25-26 की एवरेज है। आप वकार यूनुस के ऊपर आ जाए। वकार यूनुस वाज considered to be the ब्योरे वाला बॉम्बशेल एंड फलाना एंड फास्ट बॉलर, एक्सप्रेस बॉम्बशेल तो कुछ और ही निकल जाता है। करियर एवरेज उसकी भी टेस्ट मैचों में 23 के करीब है, 23.9 के करीब उसकी वनडे की भी एवरेज है। लेकिन टेस्ट मैचों में 7 मैचों में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 14 विकेटें ली हैं, सिर्फ 14 विकेट, और वो भी 40 की एवरेज। क्या रीजन होगी? सिर्फ वो एक्साइटेड हो जाता है ना, लेंथ भूल जाते हैं। हार्ड विकेट देख के आपने फिर बॉलिंग वैसे करनी जैसे उनके बॉलर्स करते हैं। बैट्समैन को डराने पे लग जाए, बैट्समैन को डराने पे शॉट करा दो, इधर करा दो, पेस देख के फिर बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी, ज़्यादा पेस की कोशिश शुरू कर देते हैं। आप अगर अपने विदिन योर मींस रह के, विदिन योर जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उसके साथ पिच का सही इस्तेमाल करें, लेंथ ठीक पे करें, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेट पे विकेट ना मिलना तो गुनाह है फास्ट बॉलर के लिए। और वकार जैसा फास्ट बॉलर जिसकी करियर एवरेज 23.9 है, और टेस्ट मैचों में जाके ऑस्ट्रेलिया में वो 40 की एवरेज दे रहे हैं। इसी तरह वनडेज में भी उसकी 23-24 की एवरेज है करियर। जब टेस्ट मैच में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वनडेज में, तो वो 29 पे चली जाती है एवरेज। हालांकि 29 अच्छी एवरेज है अगर आप किसी मीडियोकर से बॉलर से बात करें, बट फॉर वकार यूनुस टू हैव दैट एवरेज इन ऑस्ट्रेलिया इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, बड़ी अजीब बात। शुएब अख्तर टेस्ट मैचों में ख्याल है उसकी भी 30 या 40 की एवरेज है। अच्छा, तो बहुत उसके 6 मैचों में 17 विकेटें ऑस्ट्रेलिया में, जबकि करियर एवरेज उसकी अच्छी खासी 26 की एवरेज है। इज अ ग्रेट फास्ट बॉलर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो भाई तू बॉल तो ऊपर कर, जरा सी बाउंस हो, विकेट देखते हैं तो इधर मार के उसको शॉर्ट पे शॉर्ट पे। इससे ही मुमासलत करते हैं हम जरा इंडिया वाली जो आप बात करें, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा वकार को भी इन करते हैं। सैयद वकार हुसैन हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है। वकार, हाँ भाई, कोई बहुत आला परफॉर्मेंस तो नहीं है बांग्लादेश की, 245 किया है, नपी तुली इतनी होती है क्या? कितनी कोशिश करेगा न्यूजीलैंड जीतने की, कितने ओवर्स में? न्यूजीलैंड तो आसानी से ये मैच जीतेगा इरफान साहब।
क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि जितने भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, कोई भी अपसेट नहीं हुआ। कोई इंडिया ने अफगानिस्तान ने इंडिया को हरा दिया हो, या नीदरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया हो, ये हमारा थर्ड मैच अफगानिस्तान लग रहा इंडिया है। को और हराएगा भी नहीं। बिल्कुल, पहले ऐसे होता था ना, जितने भी वर्ल्ड कप होते थे हम देखते थे कोई अपसेट लगता था, या T20 वर्ल्ड कप होते थे कोई टीम अपसेट कर देती थी। अभी तक कोई इस तरह का अपसेट नहीं हुआ है। जो टीम भारी टीम है उसने अपनी जाराना हिकमत अमली के साथ अपने आप को शो किया कि वो बड़ी टीम है। तो 245 का टारगेट तो कुछ भी नहीं है। ये तो न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है कि बड़े मार्जिन से आज जीत जाएगा। और वैसे भी न्यूजीलैंड जो से अभी जितने भी मैचेस जीता है उसमें काफी मार्जिन से जीता है। मुझे नहीं लग रहा कि अब बांग्लादेश की टीम में के बॉलर्स में कोई इतना दमखम होगा कि वो केवीज के जो बैटर्स होंगे उनकी मुश्किलात में अच्छा डाल वकार और सकें। रिजवान भाई, पहले वकार, अब ना पूल टेबल अगर देखें तो अभी 2-2 मैचेस वाला, तो पाकिस्तान और इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 4 टॉप पे दिखाई दे रही हैं। कुछ एवरेज अपने वो रन रेट की वजह से चौथे पे है, कोई तीसरे पे, लेकिन बहरहाल टॉप 4 में। अच्छा अमेजिंग भी है कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया दिखाई नहीं दे रही, जाहिर है वो हारी है, बड़ा अजीब बात है, दिखाई नहीं दे रही। श्रीलंका भी दिखाई नहीं दे रही, एक वर्ल्ड कप विनर है बहरहाल श्रीलंका भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये पूल टेबल ना अभी 8 मैचेस और हैं, ये टर्न हो 7 और 7 और सॉरी, तो ये टर्न होगा। अभी जाहिर है उन टीम्स ने बाकियों के साथ खेलना है। कैसे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस? कल को बड़ी बहुत ही मायूस कौन रही मेरी नज़र में तो। जी बिल्कुल मायूस कौन रही है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी 2 मैचेस हुए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के 7 मैचेस बाकी है, और ऑस्ट्रेलिया की अभी वही टीम है जिसने अभी टफ टीमों के साथ मैचेस खेले हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने नीदरलैंड के साथ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अफगानिस्तान से खेलना है। अभी मैचेस उसके काफी पड़े हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया काफी मुश्किलात का शिकार हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये लगता है कि कमबैक करेगा। और हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का माजी इसी तरह रहा है कि शुरू में वो इस तरह की वीकनेसेस करता है, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती है वो कमबैक करती है। बहरहाल न्यूजीलैंड की जो टीम है उसने भी नीदरलैंड के साथ मैच खेला है, तो नीदरलैंड के साथ उसने काफी मार्जिन से मैच जीता था। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये मजीद तकरीबन 1 वीक लगेगा। उसके बाद सारी जो पिक्चर है वो क्लियर होगी कि कौन कौन सी टीम अभी टॉप पे जा रही है, कौन सी दूसरे नंबर पे है, कौन सी तीसरे नंबर पे। वो भी बाद में इसका तजिया कर सकेंगे हम। अच्छा जी, कल है मैच रिजवान साहब, अब इंडिया और पाकिस्तान का, थोड़ा सा इसकी बात फिर रात में भी करेंगे, लेकिन अभी चूंकि इसलिए कि काफ़ी चीज़ें, बहुत एलिमेंट्स हैं जो हम इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। पहले करेंगे हम बात फील्डिंग के हवाले से, क्योंकि बहुत कम हम करते हैं। हम बॉलिंग पे बहुत बात करते हैं, बैटिंग पे। फील्डिंग एलिमेंट देखें तो इंडिया गुड इन फील्ड, नॉट कोई ऐसा, लेकिन काफ़ी अरसे से जो इंडिया की फील्ड है वो अच्छी है, हमारी भी बेहतर हुई है, इम्प्रूव हुई है बिल्कुल। और हम अब इंडिया के मुकाबले में अगर देखें तो आपको याद होगा वो जो यूएई में हुआ एशिया कप, उसमें वो कैच छोड़ दिया लास्ट टाइम पे उनके बॉलर ने, वो उनको नुकसान हुआ और सर। लेकिन अब ये जो वर्ल्ड कप है, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स कितना डिफरेंस डाल रहे हैं और डालेंगे भी। देखिए, एक तो कल का मैच है 1,20,000 लोगों के सामने, वो स्टेडियम, और कल का भरा हुआ होगा। सो क्राउड का शोर ही इतना होना है कि ना सिर्फ बैट्समैन और बॉलर बल्कि फील्डर पे भी बहुत प्रेशर होता है जब बॉल ऊपर हवा में आ रही होती है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी एडजस्टमेंट ठीक हो और आपका ज़रा सा ध्यान इधर उधर, कंसंट्रेशन बॉल पे ना रही ज़रा भी शोर की वजह से या कुछ और, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। अब ये है कि जो प्लेयर और जो एज ए टीम जो प्रेशर को ज्यादा ले लेगी उनके लिए आसानी होगी। नर्व का, सही कहते हैं, नर्व का गेम, बिल्कुल नर्व्स का गेम है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं इस पर जरा डिटेल भी बात करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो फील्ड प्लेसिंग कितनी ज़रूरी होती है कैप्टन के लिए? बॉलर के लिए तो होती है, बॉलर 2 या 3 फील्ड ले लेगा, बाकी कैप्टन ने देखना होता है और कैप्टन ही बॉलर के साथ प्लान डिस्कस करता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हाँ जी रिजवान भाई, अब ज़रा हम बात करते हैं फील्डिंग की। मैं फील्डिंग पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, देखिए बैटिंग बॉलिंग ये चीज़ें हम रात में भी कर लेते हैं, लेकिन फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर। 25 से 30 रन अगर आपने शॉट कराने हैं किसी भी टीम के, और वही विनिंग रन हैं, क्योंकि बहुत स्कोरिंग पिचेस हैं ये। नहीं, हाई स्कोरिंग मैचेस में तो देखें एवरी रन काउंट्स, और आपको अगर जॉन्टी जैसा फील्डर मिल जाए, जो जॉन्टी रोड साउथ अफ्रीका का था, ही यूज्ड टू सेव अबाउट 20 रन इन द फील्ड एवरी गेम। वो जिस मैच में 0 पे भी आउट होता था तो आप समझें कि उसने 20 का आपको एडवांटेज दे दी है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट इसमें बॉलर्स का भी उतना ही रोल है, क्योंकि 7-8 पोजीशंस जो होती हैं वो तो एक स्टैंडर्ड पोजीशंस है ना, कि आपने यहाँ बंदे खड़े करने हैं, सर्कल के बाहर कितने करने हैं। वो जो 2 या 3 क्रूशल पोजीशंस होती है ना, कि जिधर आपने अपनी फील्ड बैट्समैन कप्तान को समझानी है कि यार इस बॉलर को मैं इधर आउट करना चाह रहा हूँ, और वहाँ के लिए स्पेशल फील्ड प्लेस करवाना, वो फिर बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इमाम उस फील्ड का नहीं था फील्डर, वहाँ पर इमाम खड़ा हुआ, शादाब होता तो शायद वो हालात ना होते और वो सेंचुरी भी ना कर पाता कुशल। एब्सोल्युटली।
देखिए क्रूशल यही है आपका कि आप गलत जगह पे, आप पॉइंट की जो फील्ड है आपकी शादाब की तकरीबन पक्की है। अब उस वक्त क्या शादाब बाहर गया हुआ था, क्या हमें नहीं वजह पता, थी, लेकिन होता है बट ऐसा। इमाम हाँ। हो जाता है। बट वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए यहाँ पे तो यू हैव टू प्ले दिस मैच। इंडिया के मैच में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इस मैच में गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर इंडिया ने बेनिफिट ले लिया पहले 5 ओवर 10 ओवर का बैटिंग में, तो उनको वापस नहीं आप ला सकते। फिर वो 350 360 वाले टारगेट को चेस करेंगे, जो कि वो करते रहे हैं, मतलब बनाते हुए। उनका टारगेट होगा कि 350 बनाए कम से कम बोर्ड बैटिंग पे करते लगा हुए, दें ताकि चेस बोर्ड करने पे वाले लगा को, और दें। हम अगर जाएं तो अच्छा एक चीज वकार आपसे भी, हमारे यहाँ देखा गया है कि हम फील्डिंग में 2-3 विकेटें गिरा लेते हैं, तो फील्डिंग में कुछ ऐसी अटैकिंग काम नहीं करते कि हम प्रेशर डालें और जो जोड़ी पार्टनरशिप जिसे कहते हैं वो लगाने से बचाएं। ये बड़ा मसला आ रहा है। जी बिल्कुल, फील्डिंग के शोबे में मसला आ रहा है, और अब इस वर्ल्ड कप में तो हमें वकार बॉलिंग मुझे का आपकी भी मसला आवाज आ नहीं रहा आ है। रही। जी, अब आ रही है आवाज? जी बोलिए वकार। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें फील्डिंग के शोबे में भी मजीद मेहनत करना होगी, और इसके अलावा हमें बॉलिंग के शोबे में भी मजीद मेहनत करना होगी। जिस तरह कि आपने देखा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, तो बेशक उन्होंने 200 रन बनाए थे, लेकिन जब इंडिया के बैटर्स बैटिंग करने के लिए आए थे तो अर्ली उनकी 3 विकेट्स गिर गई थी, लेकिन उन्होंने फील्डिंग जबरदस्त की थी। फील्डिंग की वजह से उन्होंने इंडिया के जो बैटर्स हैं उन पर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन हमारा जो फील्डिंग का शोबा है ये शुरू से ही मुतासर हो रहा है। इसमें खास किस्म का कोचिंग स्टाफ को भी चाहिए कि हमें इसके ऊपर मेहनत करवाए, और अब तो आप देख रहे हैं कि हमारा बॉलिंग का शोबा है उसमें भी हमें मेहनत काफी दरकार है, क्योंकि हमने पहले माजी में ये देखते थे कि हमारे जो बॉलर्स थे वो हमें मैच जितवा कर देखते थे, लेकिन अब उल्ट हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जो भारत है वो अपने हिसाब से विकेट बना रहा है, यानी कि टीम के हिसाब से विकेट बना रहा है। उसके ऑपोजिशन में जो टीम होती है वो उसके हिसाब से विकेट तैयार करता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी विकेट तैयार करनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसी या तैयार जितना करनी है, मर्जी पाकिस्तान के कंट्रोल खिलाफ। कर ले, एक चीज है कि बिल्कुल। आपने अच्छा खेलना है तो फिर आपने खेलना है, आपने समझ लेना है। बिल्कुल। देखिए दोनों टीमें खेलने गई हैं, पिच वो जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, अगर पिच रीड कर गया कैप्टन तो फिर तो भारत हो कोई भी हो, फिर तो आगे नहीं चलेगा पाकिस्तान के। बिल्कुल, हमारे बॉलर्स को ये भी सोचना होगा कि बेशक बॉलर्स को ये पिच सपोर्ट नहीं करी, लेकिन बॉलर्स को रियलाइज करना होगा, बॉलर की सेंस में काम करना होता है कि अब आपने बॉल आगे डालना है, पीछे डालना है, बाउंस करना है, क्या करना है। तो बॉलर तो इसी चीज का होता है ना, उसकी एक्सपर्टीज तो यही अच्छा होती एक है और चीज भी कि है रिजवान भाई, सिंक होना, फील्ड के साथ बॉलर का सिंक होना, ये कितना इंपॉर्टेंट। फील्ड के साथ सिंक होने से पहले देखें, कल आपने नोट क्या करना है, क्या इंडिया 3 स्पिनर खिला रहा है या 2 स्पिनर खिला रहे सर हैं? नहीं 3 ही खिलाएंगे ना, 3 खिला, ऑब्वियसली वो तो एक इसका तो मतलब जडेजा है हो कि गया देखिए ना। 2 ऑप्शन है ना उनके पास पिच बनाने की। उन्होंने फास्ट पिच तो बनानी नहीं, उन्होंने पिच बनानी है या स्पिनिंग या उन्होंने बनानी है बैटिंग। तो दोनों सूरतों में उन्होंने अगर 3 स्पिनर खिलाने हैं तो यू शुड ऑल्सो गो विद द 3rd स्पिनर। उसामा मीर को कल खिला लेना चाहिए। वैसे हम विनिंग किसकी कॉम्बिनेशन जगह? भाई आप इसमें क्या सोचने वाली बात है? आप इमाम को नीचे कर दें, हटा दें, नहीं स्कोर कर रहा ना 5-6 मैचों से उसने भी नहीं किया जितना फखर नहीं कर रहा ओपन था। एकदम तो इंडिया के अगेंस्ट नहीं कराई आप सलमान अली आगा को ले आए, रिजवान को ओपन करा दें। रिजवान T20 में भी करता है, बाबर T20 में करते नहीं, हैं ना ये अगर लोग। आपने लाना है सलमान अली आगा को तो उसके बावजूद या उसामा मीर को। नहीं खेल नहीं पाएगा। उसामा ना खेले, सलमान अली आगा को खिला लें as a third नवाज और spinner। शादाब में से एक को जाना पड़ेगा ना उसकी जगह। नहीं नहीं देखिए आप 3 स्पिनर वाली ऑप्शन पे क्यों नहीं जाते? नहीं, अगर तो इंडिया आप जा फिर रही फास्ट है में से एक कम करेंगे, फास्ट में से कम कर ले, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए हसन अली डूइंग गुड, बिल्कुल ठीक है। ना हारिस रऊफ इज डूइंग वेल, ना शाहीन इज डूइंग वेल। ये देखिए दोस्तियां यारियों वाली बात ठीक है, शाम नहीं कर सकते, हमारे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है ना, हमारे क्रिकेटिंग प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे तो। वैसे भी देखिए एक लॉजिकल देखेंगे तो कोई भी होगा, आप भी मैं कैप्टन होते तो ये सोचते हुए 10 बार सोचते कि यार शाहीन और हारिस को एटलीस्ट ड्रॉप करना, अब हसन आ गया फॉर्म, ये प्रॉब्लम होता है यार। नहीं नहीं ये प्रॉब्लम होता है आपने पिच के हिसाब से। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड की टीम किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर सकती है कि यार इस पिच पे हमें 3 स्पिनर खिलाने हैं या 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, स्पिनर को ड्रॉप करना है, तो ये डिसीजन तो मैनेजमेंट ने लेना है। इट इज़ नॉट कि यार पाकिस्तान बाबर की टीम है या मेरी टीम है या आपकी टीम है या गली मोहल्ले की टीम है। इट इज़ पाकिस्तान की टीम, इंडिया के साथ मैच है, इंडिया 3 स्पिनर से जा रहा है, आप 2-2.25 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। रिवायत भी है ना हमारी, हम विनिंग टीम को ही लेके जाते हैं आगे, वो तो पुरानी रिवायत है ना, बट यू नो रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, स्कोर चेंज होते हैं, वैसे वर्ल्ड बड़ा रिकॉर्ड आपने होते हैं। मुश्किल बात करी है। अच्छा चल रात में इस पे जरा डिटेल और बात करके देख लेंगे, पर होना कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन बात कर सकते हैं कि चले ऑप्शंस किसी और मैच के लिए भी हो सकते हैं वो तो ना, हो सकता है। ऑप्शंस हो सकते हैं। आप बात करते हैं सिंक होने की, देखिए सिंक तो अब आप इतने साल से खेल रहे हैं, द सेम कॉम्बिनेशन अदर देन साउथ शकील एंड अब्दुल्ला शफीक, बाकी सारे के सारे तो वही प्लेयर हैं ना जिनको आप 10 साल मतलब 1.5 साल से जानते हैं, 2-2 साल से जानते हैं। कोई और प्लेयर ऐसा नहीं है जो टीम में इस स्क्वाड इस ग्रुप के अलावा आया हो। इसी को हम रोटेट कराते रहे हैं।
सो सिंक होने का तो मसला होना नहीं चाहिए इनको। चले, बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। मैम रीना का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रही। ले जी, रात को 11 बजे मिलते हैं, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आते हैं और फिर इंडिया पाकिस्तान का है कल मैच, बहुत बड़ा मैच है और कल आपको ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्रिकेटर्स होंगे, हमारे एनालिस्ट होंगे, तो सही डिटेल डिस्कशन कल होगी, लेकिन रात 11 बजे भी मिलते हैं आपसे।